जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। प्रिय भक्तों, आज हम सब मिलकर उस पावन प्रसंग को स्मरण करने जा रहे हैं, उस दिव्य लीला को विस्तार से जानने जा रहे हैं, जब हनुमान जी की कृपा से न केवल श्री राम जी का कार्य सिद्ध हुआ, बल्कि सारे ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र, सारे देवता एक अभूतपूर्व यातना से मुक्त हुए। यह कथा केवल एक घटना नहीं है, यह तो हर कलयुगी जीव के लिए एक जीवनदायिनी सीख है, एक अटूट आश्वासन है कि जहां श्री राम और हनुमान का नाम है, वहां किसी भी ग्रह का भय, किसी भी प्रकार का कष्ट टिक नहीं सकता। एक समय की बात है जब रावण का आतंक पूरे संसार में फैला हुआ था। उसने अपने तपोबल, शक्ति और अहंकार के मद में चूर होकर न केवल देवताओं को पराजित किया था, बल्कि उन नवग्रहों को भी, जो समस्त जीवन चक्र के संचालक हैं, बंदी बना लिया था। देखिए, रावण महाज्ञानी था। वह जानता था कि सृष्टि का संचालन इन्हीं ग्रहों की गतियों से होता है, जीव के भाग्य का निर्धारण इन्हीं की दशा अंतरदशा से होता है। तो उसने एक ऐसी महाविद्या प्राप्त की थी, एक ऐसा यंत्र बनाया था जिसमें उसने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन नवग्रहों की चेतन शक्तियों को, उनके देवताओं को बंदी बना लिया था। रावण ने सभी ग्रहों को लंका में अपने सोने के महल के बीचों बीच एक ऊंचे काले स्तंभ के नीचे कैद कर रखा था। यह स्तंभ कोई साधारण स्तंभ नहीं था, यह तमोगुण और अहंकार का प्रतीक था। इस पर रावण ने अपने वशीकरण के मंत्र उत्कीर्ण कर रखे थे और वह इन ग्रह देवताओं को अपने पैरों के नीचे दबाकर रखता था, ताकि उसकी कुंडली हमेशा अनुकूल बनी रहे। उसके राज्य में कभी अमावस्या न हो, कभी अशुभ योग न बने, कभी कोई ग्रह उसके विरुद्ध गोचर न कर सके। वह स्वयं को भाग्य का नियंत्रक समझने लगा था। उन्हीं ग्रहों में शनिदेव भी कैद थे और अत्यंत कष्ट में थे। शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं, धर्म के पालनहार हैं, जिनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, वे रावण के पैरों के नीचे दबे हुए थे। उनका तेज, उनका क्रोध, उनकी धीमी गति, सब कुछ रावण के अभिमान के आगे बंध गया था। सारे ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया था। पृथ्वी पर ऋतुचक्र बिगड़ गया था। समय की गति अस्त व्यस्त हो गई थी। देवता लोग भी चिंतित थे, क्योंकि ग्रहों के बंदी होने से यज्ञ हवन के मुहूर्त भी ठीक से नहीं लग पा रहे थे। सारा संसार एक अदृश्य भय और अंधकार में डूबा हुआ था। उसी समय सीता माता की खोज में प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हनुमान जी लंका पहुंचे। समुद्र लांघकर, पर्वतों को चीरकर वे लंका के उस विशाल दिव्य सोने की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। वे अशोक वाटिका में थे, सीता माता को ढूंढ रहे थे, पर उनकी दिव्य दृष्टि ने देखा कि इस नगरी के मध्य में एक विचित्र अशुभ काला प्रकाश फैला हुआ है। उन्होंने अपनी भक्ति और बुद्धि से समझ लिया कि वहां कोई पीड़ा है, कोई बंधन है। वे वहां पहुंचे और जब उन्होंने ग्रहों की दुर्दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। शनिदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव सभी बंधे हुए थे। उनके तेज को रावण ने मंत्रबल से कुंद कर दिया था। हनुमान जी का साहसी हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तत्काल रावण से, जो वहां उपस्थित नहीं था पर अपने अहंकार से वहां विद्यमान था, कहा, रावण, तुम चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, पर देवताओं का अपमान, प्रकृति के नियमों को बंधन में रखना तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। तुमने भाग्य को बांधने का प्रयास किया है, पर भाग्य तो प्रभु श्री राम के हाथ में है और प्रभु श्री राम स्वयं धर्म के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। तुम्हारा यह अहंकार चूर चूर होगा। रावण ने दूर से, अपने महल से इस वाणी को सुना। वह हंस पड़ा और हनुमान जी की बात को अनसुना कर दिया। उसने सोचा, यह कोई साधारण वानर है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया कि इस वानर को पकड़ लो, पर हनुमान जी तो प्रभु के दूत थे। उन्होंने राक्षसों का सामना किया, पर उनका मुख्य ध्यान उस स्तंभ पर था जिसने ग्रहों को बांध रखा था। तभी हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। वे इतने विराट हो गए कि लंका का हर प्रासाद उनके घुटनों तक भी नहीं पहुंचता था। उनकी गर्जना से आकाश कांप उठा। उन्होंने उस काल स्तंभ को अपने हाथों से पकड़ा और पूरी शक्ति से हिला दिया। वह स्तंभ, जो रावण के मंत्रों से अटूट माना जाता था, हनुमान जी के भक्ति बल और प्रभु राम के नाम के प्रताप से दरक गया, टुकड़े टुकड़े हो गया।
उसके भीतर से नवग्रहों का दिव्य तेज प्रकट हुआ। ग्रह मुक्त हो गए। वे सभी हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। जैसे ही शनिदेव आजाद हुए, उन्होंने हनुमान जी को नमन किया और बोले, वीर हनुमान, महाबली संकट मोचन, आपने मुझे महान पीड़ा से मुक्त किया है। रावण के पैरों के नीचे दबे रहने का यह कष्ट, यह अपमान मेरे लिए असहनीय था। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे केवल बंधन से ही नहीं, मेरे कर्तव्य की याद भी दिला दी है। शनिदेव ने आगे कहा, हे पवन पुत्र, आप जानते हैं कि मेरा प्रभाव जब किसी पर पड़ता है तो उसे कष्ट अवश्य होता है, क्योंकि मैं कर्मों का फल देखने वाला हूं। मेरी गति मंद है पर न्याय अटल है। पर आज से मेरा यह वचन है कि जो व्यक्ति मंगलवार को आपकी पूजा करेगा, आपका नाम लेगा और सच्चे मन से आपका स्मरण करेगा, उस पर मेरी वक्र दृष्टि कभी कष्ट नहीं देगी। मैं उसके कष्टों को आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जो भक्त आपके भजन में लीन रहेगा, उसकी कुंडली में चाहे मैं किसी भी भाव में बैठा हूं, वह उसके लिए अनुकूल ही होगा। आपका भक्त मेरा भी पूज्य होगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हुए कहा, हे शनिदेव, आपका वचन सर्व कल्याणकारी है, पर मेरा तो यही कहना है कि जो भी श्री राम का भक्त होगा, श्री राम के नाम का स्मरण करेगा और दूसरों की रक्षा के लिए, धर्म के लिए खड़ा रहेगा, वह सदा सुरक्षित रहेगा। राम नाम का कवच उसे हर प्रकार के ग्रह बाधा, हर प्रकार के भय से बचाएगा। मैं तो केवल प्रभु का दास हूं। मेरी शक्ति प्रभु के नाम में ही है। कहा जाता है कि तभी से मंगलवार का दिन हनुमान जी की विशेष पूजा के लिए माना जाता है, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्होंने शनिदेव को मुक्त करके उनसे यह वरदान प्राप्त किया था। जो लोग मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बली का नाम लेते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनके कष्ट, भय और शनिदोष दूर हो जाते हैं। हनुमान जी उनके सभी संकटों को हर लेते हैं। शनिदेव स्वयं उस भक्त की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी के भक्त के आरणी हैं। इसीलिए आज भी लोग मंगलवार को यूट्यूब, मंदिरों और घरों में यह कथा सुनते हैं और कहते हैं, जहां हनुमान जी का नाम है, वहां भय और दुख टिक नहीं सकते। प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसका विस्तार, इसकी गहराई बहुत अधिक है। आइए हम इस पावन प्रसंग को और विस्तार से जानें। हम समझें कि रावण ने ग्रहों को कैसे बंदी बनाया, शनिदेव के मन में क्या चल रहा था। हनुमान जी ने केवल स्तंभ ही नहीं हिलाया, उन्होंने रावण के अहंकार के मूल को हिला दिया था। और फिर जब ग्रह मुक्त हुए तो उन्होंने हनुमान जी को क्या क्या वरदान दिए। केवल शनिदेव ही नहीं, बल्कि सूर्यदेव ने कहा, जो हनुमान जी का भक्त होगा, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी, उसका तेज, उसका ओज बढ़ता रहेगा। चंद्रदेव ने कहा, जो हनुमान जी की कथा सुनेगा, उसके मन की सभी विकृतियां, सभी चंचलताएं शांत हो जाएंगी, मन प्रसन्न रहेगा। मंगल ग्रह ने कहा, जो हनुमान जी के नाम का जाप करेगा, उसमें साहस, पराक्रम और धैर्य की वृद्धि होगी, वह हर युद्ध में विजयी होगा। बुध ग्रह ने कहा, हनुमान जी बुद्धि के दाता हैं, उनके भक्त की बुद्धि कभी नष्ट नहीं होगी, वह विद्या और ज्ञान में निपुण होगा। गुरु ग्रह ने कहा, हनुमान जी के भक्त का गुरु कृपा सदैव बनी रहेगी, उसे सद्मार्ग मिलता रहेगा। शुक्र ग्रह ने कहा, हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं, उनके भक्त को सांसारिक मोह के बंधन नहीं बांध पाएंगे और उसे सच्चा सुख प्राप्त होगा। राहु केतु ने कहा, हनुमान जी के नाम से हमारा भय दूर होता है, उनके भक्त को ग्रहण का, छाया का कोई भय नहीं रहेगा। देखिए प्रियजन, यह एक अद्भुत घटना थी। हनुमान जी ने केवल ग्रहों को मुक्त नहीं किया, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक सरल मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने सिखाया कि ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों को अनुकूल बनाने का सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की शरण में जाना, राम नाम का जाप करना और सच्चे मन से दूसरों की सेवा करना। हनुमान जी स्वयं शनिदेव के देवता हैं। शनिदेव हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं, इसीलिए हनुमान जी की पूजा से शनि की पीड़ा स्वतः ही शांत हो जाती है। अब आइए इस कथा को और आगे बढ़ाएं। जब हनुमान जी लंका से वापस आए और प्रभु श्री राम को सारा वृत्तांत सुनाया, तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, हनुमान, तुमने जो किया
वह केवल ग्रहों को मुक्त करना नहीं था। तुमने धर्म की स्थापना की है। तुमने यह सिद्ध किया है कि अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, भक्ति के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। और फिर राम रावण युद्ध के समय जब रावण ने अपनी समस्त मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, तब भी ग्रह देवता श्री राम की सेना के पक्ष में रहे। उन्होंने रावण को कोई अनुकूल मुहूर्त नहीं दिया। शनिदेव ने रावण पर अपनी कठोर दृष्टि डाली, जिससे उसकी शक्तियां क्षीण होती चली गईं। यह सब हनुमान जी की कृपा का ही प्रताप था। प्रिय भक्तों, आज हम सब इस कलयुग में हैं। यहां ग्रहों की चाल, उनकी दशाएं सबको प्रभावित करती है, पर इस कथा से हमें यह आश्वासन मिलता है कि हमारे पास हनुमान जी जैसे महान संकट मोचन हैं। हमें केवल इतना करना है कि मंगलवार के दिन विशेष रूप से और प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर हनुमान जी का स्मरण करें। AUM हनुमते नमः मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल चंदन की माला से जाप करें, सिंदूर से हनुमान जी का श्रृंगार करें या मंदिर में चढ़ाइए, बेसन के लड्डू, गुड़ चने का भोग लगाए और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी की तरह सेवा भाव रखें। दूसरों की सहायता करें, किसी की निंदा न करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो शनिदेव सहित सभी ग्रह उस भक्त के अनुकूल हो जाते हैं। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अंत में प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी सबको अपनी कृपा दृष्टि से देखें, सबके सभी संकट दूर करें, सबके जीवन में राम भक्ति का प्रकाश फैलाए। जय बजरंग बली। हर हर महादेव। ध्यान दें, यह कथा एक प्रारंभिक रूप है। इसे और विस्तार देने के लिए निम्नलिखित प्रसंग जोड़े जा सकते हैं, जिससे यह लंबी और अधिक प्रभावशाली बने। 1. रावण द्वारा ग्रहों को बंदी बनाने की विस्तृत प्रक्रिया और उसकी तपस्या का वर्णन। 2. ग्रहों के बंधन से ब्रह्मांड में हुई अव्यवस्था के विस्तृत उदाहरण। 3. हनुमान जी के लंका प्रवेश से पहले की तैयारी और समुद्र लांघने का प्रसंग। 4. हनुमान जी और शनिदेव के बीच हुए विस्तृत संवाद, जिसमें शनिदेव ने अपनी पीड़ा बताई। 5. हनुमान जी द्वारा स्तंभ तोड़ने के समय हुए दिव्य चमत्कारों का विवरण। 6. प्रत्येक ग्रह देवता द्वारा दिए गए अलग अलग वरदानों का विस्तृत वर्णन। 7. रामायण के अन्य प्रसंगों के साथ इस घटना का संबंध, जैसे राम रावण युद्ध में ग्रहों की भूमिका। 8. आधुनिक युग में हनुमान भक्ति और मंगलवार व्रत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अनगिनत उदाहरण और लोक कथाएं। 9. हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुका आदि के पाठ के महत्व का विस्तार। 10. संतों, महापुरुषों के हनुमान भक्ति के प्रसंगों का वर्णन। इस प्रकार इस कथा को विस्तार से सुनाकर श्रोताओं को भक्ति और आश्वासन से भरा जा सकता है। यह कथा 3 से 4 घंटे तक आसानी से चल सकती है, यदि प्रत्येक बिंदु को विस्तार पूर्वक भक्तिभाव से और उदाहरणों सहित प्रस्तुत किया जाए। कथा को आगे बढ़ाते हुए मधुर और प्रभावशाली स्वर में, प्रिय भक्तों, जब हनुमान जी ने उस स्तंभ को तोड़ा और गृह देवता मुक्त हुए, तो लंका का वातावरण ही बदल गया। वह जो काला दमनकारी प्रकाश था, वह समाप्त हो गया और उसकी जगह एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश ने ले ली। गृह देवता एक बार फिर से अपने अपने रथों पर आरूढ़ हुए और आकाश में उचित स्थान पर जाकर विराजमान हुए। समस्त ब्रह्मांड में एक सुखद सामंजस्य बहाल हो गया। अर्थुएं फिर से अपने क्रम में चलने लगी, नदियां बहने लगी, वृक्ष हरे भरे हो गए, देवताओं के यज्ञ हवन सफल होने लगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि रावण के अहंकार को एक गहरा आघात लगा। वह समझ गया कि उसकी शक्ति भी सीमित है और ईश्वरीय व्यवस्था के आगे टिक नहीं सकती। अब हम इस प्रसंग को और गहराई से समझते हैं। देखिए, शनिदेव जब हनुमान जी को वरदान दे रहे थे, तो उनके मन में एक गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता थी। शनिदेव ने कहा, हे हनुमान, मैं जानता हूं कि आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसके आगे मेरा तेज, मेरा क्रोध भी फीका पड़ जाता है। इसीलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भक्त आपकी शरण में आएगा, उसके घर में स्वयं आकर उसकी रक्षा करूंगा। मैं उसके दुखों को हर लूंगा। परंतु हे पवनसुत, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मेरी दृष्टि कर्मानुसार फल देती है, इसलिए
मैं आपके भक्तों से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे सदैव सत्य के पथ पर चले, धर्म का पालन करें, किसी का अन्याय न करें। ऐसा करने पर मेरी कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी। हनुमान जी ने शनिदेव की बात सुनकर प्रसन्न होकर कहा, हे शनैश्चर, आपका यह उपदेश अत्यंत उत्तम है। वास्तव में सच्ची भक्ति का मार्ग ही धर्म और न्याय का मार्ग है। जो प्रभु श्री राम का भक्त है वह अन्याय कैसे कर सकता है? वह तो सबके कल्याण के लिए कार्य करेगा। और हे देव, आपके इस वचन से समस्त संसार के भक्तों को बड़ी शांति मिलेगी। इसके पश्चात अन्य ग्रह देवताओं ने भी हनुमान जी को अपना अपना आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे शिष्य हो, तुमने मुझसे ज्ञान प्राप्त किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भक्त तुम्हारी आराधना करेगा उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार कभी नहीं होगा, उसे सद्बुद्धि प्राप्त होगी और मेरी किरणें उसके लिए स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएंगी। चंद्रदेव ने कहा, हे मारुति नंदन, तुम्हारी शांति और धैर्य अद्वितीय है। मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे भक्त का मन सदैव शांत और प्रसन्न रहेगा। उसके मन में किसी प्रकार का विकार या चंचलता नहीं आएगी। उसकी मानसिक शक्तियां प्रबल होंगी। मंगलदेव ने कहा, हे बजरंगबली, तुम साहस और पराक्रम के सागर हो। मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारा भक्त हर संकट में धैर्य नहीं खोएगा, उसमें अदम्य साहस होगा। वह हर युद्ध में, हर चुनौती में विजयी होगा। इस प्रकार एक एक करके सभी ग्रह देवताओं ने हनुमान जी के भक्तों के लिए अद्भुत वरदान दिए। और तब हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया और कहा, हे देवताओं, आप सबके आशीर्वाद से भक्तों का कल्याण होगा। पर मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि सब कुछ प्रभु श्री राम की इच्छा से होता है। आप सब भी उनकी ही माया के अंग हैं। इसीलिए सबसे बड़ा वरदान तो यही है कि हम सब प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित रहे। प्रिय श्रोताओं, यह घटना केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक जीवन सूत्र है। आज हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी ग्रह की चाल से प्रभावित होते हैं। कभी शनि की 7.5, कभी राहु केतु की दशा, कभी मंगल की महादशा। इन सब से लोग भयभीत रहते हैं। पर इस कथा का सार यह है कि हनुमान जी का नाम, राम नाम, इन सभी से बड़ा है। जिस घर में राम नाम की गूंज होती है, जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां ग्रहों की अशुभता स्वतः ही दूर हो जाती है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मंगलवार के दिन व्रत रखें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उनकी मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। लाल फूल, सिंदूर, लाल चंदन अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, AUM हनुमते नमः मंत्र का जाप करें, बेसन के लड्डू या गुड़ चने का भोग लगाएं और सबसे महत्वपूर्ण, दान करें। गरीबों, भूखों को भोजन कराएं। हनुमान जी सेवा भाव के देवता हैं। वे उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सेवा करता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उस पर शनि की 7.5 चल रही थी। उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत दुखी था। एक संत ने उसे सलाह दी कि हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखो और एक गरीब को भोजन कराओ। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं। उसने देखा कि एक दिन उसके सपने में हनुमान जी आए और बोले, तुम्हारी सेवा भावना और नियमित पूजा से शनिदेव प्रसन्न हुए हैं। अब तुम्हारा कल्याण होगा। यह है हनुमान जी की महिमा। इसलिए प्रिय भक्तों, कभी भी निराश न हो, किसी भी ग्रह से भयभीत न हो। बस हनुमान जी के शरणागत हो जाए, वे आपके सभी कष्ट हर लेंगे। उनकी भक्ति ऐसी है कि वे स्वयं अपने भक्त के द्वार पर खड़े होकर उसकी रक्षा करते हैं। कहते हैं, जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आइए हम सब मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन के सभी अंधकारों को दूर करें, हमें सद्बुद्धि दें, हमें सेवा भाव दें और हमें प्रभु श्री राम के चरणों में अटल भक्ति दें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। संकट मोचन हनुमान जी की जय। भक्ति गीत का स्वर। हनुमान हरिहर हनुमान, रामदूत हनुमान। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती। हनुमान जी की कृपा अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं। अगले प्रसंग में हम हनुमान जी और भीम की कथा सुनेंगे।
जहां हनुमान जी ने भीम को भी अहंकार मुक्त किया था। परंतु यह सब अगली बार। फिलहाल इस पावन मंगलवार को हनुमान जी के इन वरदानों को अपने जीवन में धारण करें, नियमित पूजा करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। बोलो जय बजरंग बली की।